हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, सितंबर गया, अक्टूबर जो है वो समझो कि आपकी दहलीज पर है। हम जब ट्रेड करते हैं तो हमें ये जहन में मतलब बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि ये टाइम किस करेंसी का अच्छा गुजर रहा है, या ये है कि आने वाले दिन में मतलब एक नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 1 ईयर में कौन से कॉइन अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं और वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से ही हम उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं कि यहाँ से हमें प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। जब मैं बात करता हूँ कि सितंबर जाने लगा है और अक्टूबर आने लगा है, तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि यार अक्टूबर के अंदर कौन कौन से कॉइन जो है वो अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, और उसके लिए उनको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। चार्ट को एनालाइज करना, फिर यह कि उनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करना, उसके बारे में उन कॉइन्स के बारे में मतलब ये कि जो लोगों के सेंटिमेंट हैं उनको जज करना कि मतलब लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों की ही इन्वेस्टमेंट्स के साथ उनके प्राइजेस अप जाते हैं, उनका मार्केट कैप जो है वो अप जाता है। और आप अगर अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे, मतलब बाकी ज़्यादा लोगों से आपने शुरू में पैसे लगा दिए होंगे, तो जब वो लगाएंगे वहाँ पर पैसे तो प्राइस अप चला जाएगा और आप अपना प्रॉफिट निकाल कर जो है वो मार्केट से भाग निकलेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से चलती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंटली आपके साथ 2 कॉइन्स पर बात करने वाला हूँ जो कि आपके लिए अक्टूबर के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पॉसिबली। अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जस्ट किसी ने बता दिया, एजाज भाई ने बता दिया और आपने पैसे लगा दिए और बाद में सोचेंगे यार एजाज भाई आपने तो मरवा ही दिया। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम एनालाइज करते हैं। मैं फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि भैया जो बात मैंने कह दी वही बिल्कुल दुरुस्त होगी, सही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमारी बात मतलब जिसको हम डू योर ऑन रिसर्च कहते हैं ना, तो मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। आपने मुझे सुना, किसी और को सुन लें, किसी और को पढ़ लें, फिर चार्ट देखें और उसके बाद अपने डिसीजन जो है वो आप लगा दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। करेंसीज ऐसी 2 कौन सी हैं यहाँ पर मैं मतलब जो है वो आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि जब भी आप ट्रेड करें, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मतलब एक चीज़ जहन में रखें। अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक सिक्योर ट्रेड लेनी है, ठीक है, सिक्योर तरीन ट्रेड लेनी है कि जिसमें मुझे कम से कम लॉस हो, तो आप मतलब क्या ढूंढेंगे, कौन सी चीज़ को जो है वो जाकर देखेंगे। मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर जब आप आएंगे तो सबसे सिक्योर तरीन, सबसे ज़्यादा सिक्योर जो कॉइन है वो बिटकॉइन है। इतना सिक्योर और कोई भी नहीं है। अब ये सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी भी है दोस्तों, फंडामेंटल सिक्योरिटी भी है और सेंटिमेंटल सिक्योरिटी भी है। सेंटिमेंटल सिक्योरिटी का मेरा मतलब यह कि लोग इस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी वो ये कि इसकी ब्लॉकचेन का जो फॉर्मेट है, जो बनाया गया है जिस तरह से, वो भी कुछ इस तरह का है कि हम उसको ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उस जैसा डिसेंट्रलाइज्ड कोई और प्रोजेक्ट है नहीं, कि जिसका पता ही नहीं है, कि आज तक पता नहीं चला कि बनाया इसको किसने, और उसमें अभी तक फिर कोई तब्दीली भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सबसे ज़्यादा पैसे भी वहाँ पर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट भी उसी के बारे में है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमेशा ये नहीं होता कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के लिए जब हम आपको कॉइन्स कुछ बताएं तो उसमें BTC शामिल हो, ठीक है। लेकिन इस बार BTC है, और वो क्यों है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से सबसे बड़ी जो बात है ना दोस्तों, वो ये है कि जिस तरह से बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त जितना डाउन आया हुआ है, ठीक है, मतलब राउंड अबाउट कोई 70 to 80% इसका प्राइस ऑलरेडी डाउन है और 2024 आने को है। अब मेरा ख्याल है कि एक ऐसा टाइम है कि इसके बारे में ट्रस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हाविंग है वो 2024 के अंदर होनी है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भी हमें यही पता चलता है कि कुछ इस तरह से चलता है, और जैसे ही बेयरिश मार्केट्स आते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ तक इसका प्राइस जो है वो पहुँच चुका। 2012 एंड 13 में भी हमने ऐसा देखा, 17-18 में भी हमने ऐसा देखा, 2021 में भी हमने ऐसा देखा, और फिर 24-25 के अंदर भी इसी तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन उसकी शुरुआत 2023 के एंड से होनी है। अब मैं यहाँ पर एक दोस्त का जिक्र भी करना चाहता हूँ। उसने 2022 के अंदर, मतलब वो क्रिप्टो को इतना समझता जानता नहीं है, लेकिन फिर भी 2022 के अंदर उसने मुझे कहा था कि 2023 का जो एंड है उसमें आप करेंसीज के अंदर पैसे जो है वो बिटकॉइन में, इथेरियम में लगाना शुरू कर दीजिएगा। 2024-25 के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन उसके बाद
26 उसने कहा कि कुछ ज़्यादा अच्छा वंस अगेन करेंसीज़ के लिए नहीं गुजरने वाला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को समझ के आप जो है वो एम ही कर दें, लेकिन ये है कि बिटकॉइन उनमें से एक है जो कि आपका फर्स्ट कॉइन है। अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अब बिटकॉइन की जब बात आती है तो इथेरियम को भी हम मिला लेते हैं। वैसे मैं 2 कॉइन आपको बताने वाला हूँ, लेकिन 2 के साथ 2 फ्री हैं, ठीक है। तो बाय वन गेट वन वाला सीन है यहाँ पर। इथेरियम भी सेम तरह से दोस्तों आपको अच्छा बिहेव कर सकता है अक्टूबर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसकी फ्यूचर की ETF की जो है वो ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर सॉरी, या इसी वीक के अंदर हो जाए, ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो इथेरियम का प्राइस भी अच्छा खासा पंप कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपे कॉइन और शिबा इनू है। पेपे कॉइन को मैं मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, शुरू से मैंने नहीं दिया, लेकिन शिबा इनू को मैं ज़रूर देता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। दे हैव मेड अ लॉट के गेम और ब्लॉकचेन और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें ये बना चुके हैं। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि बार बार नाम जो है वो मेरी वीडियोज़ में इन सारी चीज़ों के, शिबा इनू के इकोसिस्टम के जितनी भी चीज़ें हैं उनके आते रहते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो दूसरा ऐसा कॉइन जो है वो शिबा इनू बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉसिबली उसका प्राइस अच्छा खासा डाउन है। अगर आप जाकर चार्ट को देखिए तो चार्ट से आपको पता चलेगा कि यहाँ से शिबा इनू बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता। मतलब डिप जब बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक डिप आया था, जब BTC का प्राइस $14,000 तक चला गया था, तब भी शिबा इनू का प्राइस जो है वो यहाँ से कुछ ज़्यादा नीचे, मतलब 7 से 6 तक 5 तक गया था। लेकिन अब जो कंडीशंस मार्केट की जिस तरह से चल रही हैं तो लग ऐसे रहा है कि यहाँ से कुछ ज़्यादा प्राइस डाउन नहीं जाने वाला। लेकिन अगर यहाँ से दोस्तों रिकवरी होती है तो 10 किल बड़े आराम के साथ यहाँ पर शिबा इनू कर सकता है। आप शॉर्ट टर्म यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जो वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेपे कॉइन की तो इसका प्राइस भी अच्छा खासा डाउन है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके आप यहाँ से भी बिल्कुल प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर सीन है कि जो कि आपके लिए अक्टूबर में प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इस सीन को ऑन रखिएगा और अपने प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश ज़रूर कर दीजिएगा। उससे पहले यह है कि आप अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करें ताकि आपको लॉस के चांसेस कम हो जाए। आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।